हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। हम आज लेकर आ गए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्लास है वो ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM UP GNM और अदर स्टेट जैसे कि उत्तराखंड हो गया, बिहार है, सभी स्टेट के लिए है जहाँ पे 10th लेवल का सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम लोग 20 यहाँ पे साइंस का महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। और वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, उसमें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है आपको तो यहाँ पे बता चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कैरी करता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन का कैरी करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है, यानी कि रक्त का लाल रंग, जो ब्लड का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो हीमोग्लोबिन होता कहाँ पे है, WBC में होता है, वाइट ब्लड सेल में, RBC यानी रेड ब्लड सेल में, प्लेटलेट्स में या फिर प्लाज्मा में, किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC के अंदर पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, RBC के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग शरीर का फिल्टर माना जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा अंग है शरीर का जो कि फिल्टर करने का कार्य करता है। जैसे ब्लड का ही फिल्टर है, वो कौन करता है, ब्लड का फिल्टर कौन करता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लड का प्यूरिफाई कौन करता है, ब्लड को शुद्ध कौन करता है और ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया है हार्ट, लंग्स, किडनी या फिर स्टमक, क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर जो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ़िल्टर कौन करता है, यानी कि उसको छानता कौन है, तो आपको पता होगा कि किडनी यहाँ पे फ़िल्टर करने का कार्य करता है। किडनी जो है वो फ़िल्टर करने का कार्य करता है। लेकिन अगर जो प्यूरिफाई की बात करते हैं, शुद्ध करने की बात करते हैं कि कौन है जो शुद्ध करता है ब्लड को, तो आपको करता है कौन करता है, यहाँ पे लंग्स करता है, लंग्स करता है। लंग्स में यहाँ पे O2 और CO2 का यहाँ पे कन्वर्जन होता है, CO2 का कन्वर्ट होता है लंग्स के अंदर ही। तो यहाँ पे शुद्ध करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। बट फिल्टर कौन करता है, तो फिल्टर करता है किडनी। किडनी जो है वो फिल्टर करता है, यहाँ पे शुद्ध करता है, और यहाँ पे जो किडनी है वो फिल्टर करने का कार्य करता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि DNA का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ DNA इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बतलाइए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो बेस एसिड या फिर डीऑक्सी राइबो नाइट्रिक एसिड, क्या होता है। और आप लोगों को एक कमेंट करके बतलाना है RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। RNA का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतलाना है। और जो DNA का फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बट RNA का क्या होता है, इसको आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बतलाना है, कमेंट करके बतलाना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है। वायरस से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB है, कोलेरा यानी कि हैजा है, टिटनस है या डेंगू है। कौन है जो कि वायरस के द्वारा होता है, यहाँ पे बतलाइए। और हाँ एक और चीज़, अगर आप लोग झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में। और इस नोट्स में आपको मिलने वाला है कंप्लीट थ्योरी नोट्स जो कि हिंदी मीडियम में है, चैप्टर वाइज MCQ जो कि बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर है, लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर है। सारा कुछ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप के थ्रू भी आप ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। वायरस से कौन होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं TB।
जो कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, किससे होता है? तो ये जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोलेरा किससे होता है, यानी कि हैजा जो है वो किससे होता है? तो यह विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। ये भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। टिटनस किससे होता है? तो टिटनस जो है ये भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है, बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। और लास्ट इज वन यहाँ पे डेंगू दिया गया है। तो डेंगू किससे होता है? तो ये एक वायरस है जो कि एडिज मच्छर के काटने से होता है। एडिज मच्छर से फैलता है, इसका वाहक होता है, और डेंगू वायरस ही होता है। एक डेंगू एक वायरस ही होता है, इसका वाहक जो होता है वो एडिज मच्छर होता है। मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल एडिज मॉस्क्यूटो होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी का? अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन के दौरान शरीर को मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? ये तो आप सभी को पता है, जब हम सांस लेते हैं तो मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, या फिर हाइड्रोजन की? तो ये सभी को पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और क्या ये पता है कि हम ऑक्सीजन कितना परसेंट इनहेल करते हैं? तो 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 जो इनहेल करते हैं वो 0.04% लगभग। लेकिन जब हम CO2 के रूप में जब बाहर निकालते हैं, जब हम श्वसन लेते हैं O2 तो 21%, लेकिन जब हम श्वसन को छोड़ते हैं तो 16% O2 हम बाहर निकाल देते हैं, और लगभग 4 to 5% CO2 बाहर निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया है बेसिकली वो ऑक्सीजन होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है, वो ऑक्सीजन होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। और सबसे जो एक और चीज़ कि हम जब रेस्पिरेशन श्वसन छोड़ते हैं तो उसमें कौन छोड़ते हैं? तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेते हैं। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नींबू के रस में मुख्य अम्ल कौन सा है? नींबू के रस में मुख्य अम्ल कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या एसिटिक एसिड? कौन सा होता है नींबू के रस में? और एक आपको यहाँ पे संतरा भी पूछता है। नींबू के रस और संतरा में, इन दोनों में आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि pH बराबर 7 का अर्थ है कि विलयन है। विलयन क्या है? अगर pH जिसका 7 दिया होगा तो वो किस तरह के विलयन होता है? अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है? किस तरह के विलयन होता है? तो देखिए, हम आप लोगों को बतलाए हैं जब pH स्केल कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेकर यहाँ पे 14 तक होता है। अगर जो 7 आपको दिया है तो ये जो होता है 7, अगर pH मान आ रहा है तो उदासीन होता है, उदासीन होता है। और 7 से कम आ रहा है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो होता है क्षारीय होता है, बेसिक होता है। और 7 से कम है तो एसिडिक होता है। क्लियर है? एसिडिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है अगर pH 7 आता है तो। pH अगर 7 आता है तो न्यूट्रल होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धातु नहीं है? यहाँ पे बतलाइए कि इसमें से धातु कौन नहीं है। आयरन यानी कि लोहा, लोहा तो पता ही है एक मेटल होता है, धातु होता है। कॉपर भी धातु होता है। तांबा जो होता है वो एक धातु होता है। सल्फर ये अधातु होता है, और जिंक भी एक धातु होता है। तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो कि सी पे दिया है सल्फर, गंधक हो जाएगा। सल्फर हो जाएगा जो कि अधातु है, जो कि अधातु है। और अधातु जो होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, और जो धातु होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं। एक अपवाद में जो अधातु है वो ग्रेफाइट होता है। अपवाद में एक अधातु जो है वो ग्रेफाइट होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जो अधातु होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो निकलती है। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या निकालती हैं? ऑक्सीजन गैस निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन? क्या निकालती हैं?
तो धातु यहाँ पे अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिकली यहाँ पे लवण बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकालता है, H2 गैस यहाँ पे बाहर निकालता है। तो कहाँ पे दिया है? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नीला थोथा, नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोल किसका सल्फेट है? किसका सल्फेट है? आयरन का, कॉपर का, जिंक का या फिर कैल्शियम का? किसका सल्फेट होता है? और नीला थोथा जो बेसिकली होता है इसको और किस नाम से बोलते हैं? तो इसको तूतिया के नाम से बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो एक इसको या इसको कॉपर सल्फेट के भी नाम से बोला जाता है। तो एक किसका सल्फेट है? सिंपल सा कॉपर का सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, CuSO4 होता है। तो एक कॉपर का एक सल्फेट होता है नीला थोथा। नीला थोथा जो है वो कॉपर का एक सल्फेट होता है, कॉपर का सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की गति बदलने के लिए किसे आवश्यकता होती है? बतलाइए यहाँ पे, वस्तु की गति बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चाल की, बल, द्रव्यमान या फिर आयतन? यहाँ पे बतलाइए। अगर कोई वस्तु मान लेते हैं ये जा रहा है, ये मान लेते हैं धीरे धीरे जा रहा है, अगर इसको चेंज करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? सिंपल सा है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे, अगर बल लगाएंगे तो इसकी गति चेंज हो जाएगी। न्यूटन का गति का नियम भी आपको पता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर कोई वस्तु गतिशील अवस्था है तो गतिशील ही रहना चाहता है जब पर उसके कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी गति को चेंज हो जाएगी। तो किसकी आवश्यकता होगा? तो बल की आवश्यकता होगा। एक एग्जाम्पल ही देखिए ना, कोई अगर साइकिल यहाँ पे चला रहा है धीरे धीरे, अगर उस पर बल लगा दिया जाए तो उसकी गति में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की दूरी की SI इकाई क्या है? दूरी की SI इकाई क्या है यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए जो दूरी होता है वो डिस्टेंस जो होता है उसको किस में मेजर करते हैं? आपको पता है कि अगर यहाँ पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। सिंपल सा है। अगर इसका और बड़ा मात्रक देखा जाए तो किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस का ही तो ये मेजरमेंट होता है, डिस्टेंस का ही तो यूनिट होता है। बोलते हैं ना कि 500 मीटर दूर है, 2000 मीटर दूर है, किस में डिस्टेंस किस में बतलाते हैं? मीटर में ही बतलाते हैं। और इससे अगर बड़ा मात्रक बताया जाए, केजीएस मात्रक बतलाया जाए तो किलोमीटर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से बना प्रतिबिंब सामान्यतः होता है, सामान्यतः कैसा होता है? तो देखिए अवतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सामान्यतः वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन एक ऐसा भी केसेस होता है जिसमें आभासी और सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा, आभासी, वास्तविक सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण के अंदर। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, समान साइज का भी बनता है, सभी तरह के। लेकिन अगर यहाँ पे सामान्यतः पूछा है तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है। सामान्यतः जो है वो वास्तविक और उल्टा ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। बट अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए A एंड B दोनों, A एंड B दोनों, और यहाँ पे सामान्यतः न दिया जाए, सिर्फ पूछा जाए कि किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा भी बनता है और वास्तविक और आभासी भी बनता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा का सुचालक कौन होता है यहाँ पे बतलाइए। तो आपको पता है जो धातु होते हैं वो ऊष्मा का सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं वो ऊष्मा का सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का भी सुचालक होते हैं धातु। तो इसमें वुड दिया है जो कि धातु नहीं है, प्लास्टिक भी धातु नहीं है, हवा भी धातु नहीं है। इसमें जो धातु दिया है वो आयरन दिया है, लोहा दिया है, और लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होगा। लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर? यहाँ तक बतलाइए किसी को कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है
चले अगला क्वेश्चन पर। हाँ, और एक और चीज़ आप लोगों को बतलाते हैं कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल फ्री में क्लासेस हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल यानी K2 एकेडमी के ऊपर। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए बतलाइए इसका क्या होगा। और आपको पता है यूपी जीएनएम का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, 16 जून का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी जीएनएम के लिए। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दिया है कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। अब ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फाइग्मोमैनोमीटर या फिर बैरोमीटर, किससे मापा जाता है? तो जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो किससे मापा जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है? इट मीन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है इसका सामान्य रक्तचाप। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। mmHg इसका मेजर करते हैं, मात्रक होता है। बाकी आपको 120/80 यहाँ पे याद रखना है। अगर पूछा जाए कि अनुशीथिलन दाब कितना होता है तो 80 होता है अनुशीथिलन दाब, और प्राकुंचन दाब पूछा जाए तो 120 होता है प्राकुंचन दाब। प्राकुंचन दाब 120 और अनुशीथिलन दाब 80 होता है। अगला क्वेश्चन है कि ppm का अर्थ क्या है? ppm का यहाँ पे फुल फॉर्म बतलाइए, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए ppm का मतलब जो होता है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अगला क्वेश्चन है कि जल उपचार में क्लोरीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल उपचार में क्लोरीन का प्रयोग किस लिए करते हैं? इंक्रीज हार्डनेस, कठोरता बढ़ाने के लिए, रोगाणु मारने के लिए, रंग देने के लिए, या pH घटाने के लिए। तो जो क्लोरीन का उपयोग करते हैं हम बेसिकली जो इसमें करते हैं वो किल जर्म्स यानी कि उसके अंदर जो रोगाणु होते हैं उसको मारने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, उसको मारने के लिए हम लोग करते हैं इसका यूज। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन वसा घुलनशील विटामिन है और कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी। बी के अंदर बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, B1 B2 बहुत सारे आते हैं, B12 B9 B7 B5 और विटामिन सी, ये दोनों जो है वो जल में घुलनशील है। और बाकी इसके अलावा जो आते हैं जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सब जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन डी। और विटामिन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर जो कि वसा में घुलनशील है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 कि नर्सिंग में बीपी आमतौर पर किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? सिंपल सा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए प्रयुक्त करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस में गमन नहीं कर सकती हैं? जो ध्वनि की तरंग होती है वो किस में गमन नहीं कर सकती है, यानी कि हम अगर उसमें बोलते हैं तो उसमें मेरे को या किसी को भी सुनाई नहीं देगा, उसमें ध्वनि गमन ही नहीं करता है। तो कौन सा है? ठोस है, द्रव है, गैस है या निर्वात है? कौन सा है यहाँ पे बतलाइए, कौन सा है बतलाइए। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे साइंस का है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का है, 10th लेवल का है और स्पेशल है झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है। तो आप लोग ले सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज MCQ भी है लास्ट का 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस भी दिया गया है और ये सारा का सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में दिया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए कि जो ध्वनि तरंग है वो जिसमें वैक्यूम में गमन नहीं करती हैं, जो निर्वात होती है वहाँ पे गमन नहीं करती हैं। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जो गमन करती है वो किस में करती हैं? ध्वनि तरंगे जो है वो सबसे ज़्यादा गमन किस में करती है? तो ठोस में करती हैं, फिर द्रव में करती है, फिर गैस में करती है और नहीं करती है वो निर्वात में नहीं करती हैं,
निर्वात में नहीं करती है। तो यही था आज के क्लास का यहाँ पे MCQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आप लोगों का इंग्लिश का, GK का, मैथ्स की सभी की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग सभी का क्लास कंटिन्यू करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।